तो मैंने सोचा अब ऑफ़िस जाना ही है, तो फिर गूगल ऑफ़िस चले जाते हैं। अब आप थोड़ा-सा रिज़्यूमे के बारे में टिप दे दीजिए कि रिज़्यूमे को मैं कैसे ड्राफ्ट करूँ और क्या चीज़ मैं लिखूँ? मीन्स वो हाँ, कैलिफ़ोर्निया वाले से मैच कर रहे हैं कि अब इंडिया को भी वैसे ही कर देना है बैंगलोर वाले ऑफ़िस हाँ। को। तो ये सब जो राउंड्स थे, कैसा डिफ़िकल्टी लेवल्स कैसा था? इंटरव्यू में तो मेन ही पूछते हैं। गूगल को कौन-सी लैंग्वेजेज़ ज़्यादा पसंद आती है कि अगर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास ये लैंग्वेज है, तो ये मेरे लिए फ़ेवरेट हो गया ऐसा? ऑनलाइन राउंड्स में भी अगर कॉलेज में हो तो मतलब ऑनलाइन राउंड रहता है और एज़ सभी का ड्रीम होता ही है राइट? कि मुझे हुँ, गूगल पे या फैंग-मैंग कंपनीज़ पे जाना है। तो उसके लिए क्या आप थोड़ा रोड मैप देना चाहेंगे कि ये चीज़ करो आप और ये चीज़ को मत करो अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ? मतलब अगर आप गूगल जब जॉइन करते हो तो पहले 3 वीक्स का एक ट्रेनिंग होता है जिसको जीटीआई बोलते हैं। तो उस 3 टेक्निकल राउंड और एक बिहेवियरल राउंड शेड्यूल किया जिसको गूगलीनेस राउंड भी बोलते हैं। हम लोगों को जॉब ओपनिंग दिखा, जस्ट अप्लाई कर देते हैं। हम लोग ये हुँ, पूरा मतलब जेडी को भी पढ़ते नहीं कि क्या है उस पे क्या नहीं है। हम लोग जस्ट देखते हैं कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए है राइट? और मैंने हुँ। अप्लाई कर दिया। तो क्या ये तरीका सही है या उसके लिए हम लोगों को कुछ-कुछ प्रीरिक्विज़िट्स या कुछ हम लोगों को इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करना होगा उसके बाद अप्लाई करना है? तो अब थोड़ा-सा इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें बता दीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इंटरव्यू के लिए क्या-क्या प्रिपेयर करे? कैसे-कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करे और कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है कि ये चीज़ करना है और ये चीज़ नहीं करना है? दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट में आपको जानकारी मिलने वाली है कि कैसे गूगल के एम्प्लॉइज वर्क करते हैं और कैसे हम लोग गूगल कंपनी में वर्क कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर क्लाउड इंजीनियर। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है गूगल या अपनी ड्रीम कंपनी में जाने के लिए लाइक फैंग और मैंग, तो इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक एस्पेक्ट को समझ पाए। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो गूगल में वर्क करते हैं। तो चलिए मैं अक्षय सर को इनवाइट करता हूं कि अक्षय सर आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय, मेरा नाम अक्षय है। तो मैं अभी ऑलमोस्ट अगस्त में जॉइन किया था गूगल। तो एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 उसके पहले मैं मीडिया डॉट नेट में था 2 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उससे पहले मैंने एमटेक किया था ट्रिपल आईटी हैदराबाद से। सो या दैट्स इट अबाउट मी। ओके ग्रेट। तो अक्षय सर आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जैसे आपने तो बताया कि ठीक है मीडिया डॉट नेट में आपने वर्क किया और ट्रिपल आईटी से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है राइट? कि आपने ट्रिपल आईटी से किया है। सभी का वो भी ड्रीम रहता है कि मैं ट्रिपल आईटी पे जाऊं, मीन्स चीजों को करूं, अपनी एजुकेशन करूं और आप अपने ड्रीम कंपनी मीन्स सभी का ड्रीम कंपनी होता है कि मैं गूगल पे जाऊं और गूगल पे वर्क करूं। और वो आपको खुद से मिला है राइट? हाँ। एज़ आपने मुझे बताया था कि वो आपको खुद से मिला है, मीन्स आपने अप्रोच नहीं किया गूगल को, गूगल ने आपको अप्रोच किया कि आप मेरे पास आ जाओ। तो इसके लिए क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि गूगल ने आपको अप्रोच किया? इसका रीज़न आई गेस मोस्टली इट कुड बी मतलब कॉलेज का टैग हो सकता है क्योंकि टायर 1 कॉलेज है, तो हो सकता है रिक्रूटर ने वो देखा। और इससे पहले वाली कंपनी भी अच्छी कंपनी थी, मोस्टली वहाँ जो मीडिया डॉट नेट है वहाँ से भी काफ़ी लोग गूगल में ही आते हैं। तो जैसे मेरी टीम में भी जो लोग थे अभी रिसेंटली 2-3 लोग गूगल में जॉइन किए हैं। तो वो दोनों रीज़न हो सकते हैं, एक कॉलेज और प्रीवियस कंपनी। ओके। तो इस पे आप लीड कोड वगैरह के बारे में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी बता दीजिएगा क्योंकि आपने उस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव की है राइट? हाँ, मतलब मैंने मेनली कॉलेज के टाइम स्टार्ट किया था लीड कोड वगैरह। मेनली मैं लीड कोड पे ही फ़ोकस करता था, थोड़ा बहुत मैंने कोड हुँ। फोर्सेस भी किया है और कभी-कभी उस टाइम जीएफजी पे भी आई गेस कुछ डेली प्रॉब्लम्स का होता था, तो वो भी करता था। बट मेनली लीड कोड पे ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसपे कॉन्टेस्ट भी देता था वीकली और बाई वीकली। तो आई थिंक वो काफ़ी यूज़फुल रहता है आपको ऑनलाइन राउंड्स में भी अगर कॉलेज में हो तो मतलब ऑनलाइन राउंड रहता है और इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। आप अपना टाइम वगैरह मैनेज कर पाओगे प्रॉपर्ली अगर आप कॉन्टेस्ट वगैरह दोगे तो। ओके। और आपका थोड़ा-सा हायरिंग प्रोसेस बता पाएँगे कि गूगल पे आपने जब मतलब आपको गूगल वाले ने बुलाया, तो उसपे क्या-क्या प्रोसेस था? कैसा-कैसा प्रोसेस था? मीन्स आपके भी जैसा अगर मैं ऑफ कैंपस जाऊँ वैसा था या कैसा सिस्टम था? आप थोड़ा उस पे डिटेल बताएँगे? हाँ, मतलब पहले रिक्रूटर का मेल आया था तो मैंने उस टाइम मेरा वैसे मैंने उतना सोचा नहीं था गूगल जाने के बारे में क्योंकि पहली वाली कंपनी में काफ़ी सही टीम था, काफ़ी कई सही काम हो रहा था तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था कहीं स्विच करने में बट फिर भी मैंने ऐसे ही हाँ बोल दिया, मैंने सोचा ऐसे ही ट्राई करते हैं। तो उसके बाद आई गेस 2 महीने बाद ही रिक्रूटर का रिप्लाई आया और उन्होंने बोला शेड्यूल करते हैं। बट तब तक मतलब मेरा स्विच करने का मन हो गया था क्योंकि जो कंपनी थी मेरा पहले वाली कंपनी वर्क फ्रॉम होम था, बट उस टाइम वो वापस ऑफ़िस बुला रहे थे तो मैंने सोचा अब ऑफ़िस जाना ही है तो फिर
गूगल ऑफ़िस चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। तो रिक्रूटर ने पहले एक फ़ोन स्क्रीन राउंड शेड्यूल करवाया, तो उसमें उसमें भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स ही पूछते हैं, बट वो थोड़ा ईज़ियर लेवल पे होता है। और उसके बाद टेक्निकल राउंड और 3 टेक्निकल राउंड और 1 बिहेवियरल राउंड शेड्यूल किया, जिसको गूगलीनेस राउंड भी बोलते हैं। तो ये था प्रोसेस, और उसके बाद टीम मैच राउंड होता है, जो हायरिंग मैनेजर के साथ आपका एक राउंड होता है। तो ये पूरा प्रोसेस था और उसके बाद ऑफर लेटर आता है। ओके। तो ये सब जो राउंड्स थे, डिफिकल्टी लेवल्स कैसा था? मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे या मिड पे थे या ईज़ी थे? कैसे थे लेवल्स? फ़ोन स्क्रीन राउंड आई गेस थोड़ा ईज़ी मीडियम के बीच में था, और जो टेक्निकल थे 3 राउंड जो थे, फर्स्ट वाला मतलब मीडियम था बट हो गया था सही से, बाकी 2 राउंड थोड़े डिफ़िकल्ट थे और लास्ट राउंड मेरे को ज़्यादा ही थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, और मुझे इतने चांसेस नहीं लग रहे थे कि हो पाएगा, बट फिर भी हो गया। हाँ, तो मीन्स आप इतना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे फिर भी आपको लग रहा था कि ये थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, राइट? हाँ, आपने हाँ। इतनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, आपने इतने सारे अचीवमेंट किए, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके उसे विन किया है, तो आपको हुँ। लग रहा था वो थोड़ा-सा टफ हो रहा है। इट मीन्स थोड़ा चीज़ें टफ होंगी तभी तो, राइट? हाँ, थोड़ा टफ तो था, मतलब इंटरव्यूअर भी थोड़ा उतना क्लियरली नहीं बता रहे थे कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चन में, तो उससे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था लास्ट राउंड में, बट हाँ, हो गया उससे। इसके लिए मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो अगर गूगल पे जाना चाहते हैं, ऐज़ सभी का हुँ, ड्रीम होता है ये, राइट? कि मुझे हुँ। गूगल पे या फैंग-मैंग कंपनीज़ पे जाना है। तो उसके लिए क्या आप थोड़ा रोड मैप देना चाहेंगे कि ये चीज़ करो आप और ये चीज़ को मत करो? अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अगर मैं हुँ, हुँ। बैचलर डिग्री अभी कर रहा हूँ, क्या-क्या चीज़ों को उसे सोच कर चलना चाहिए? मेनली आई गेस पहले आपको अपने रिज़्यूमे पे फ़ोकस करना चाहिए, जिससे कि अगर आप अच्छा रिज़्यूमे बनाओगे तभी मतलब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाओगे। तो रिज़्यूमे में भी आई गेस मेनली प्रोजेक्ट्स पे फ़ोकस करना चाहिए, और अगर कॉलेज में हो तो अच्छी पे इंटर्नशिप लगाने का आपको ट्राई करना चाहिए। और उसके अलावा मतलब अगर एक बार शॉर्टलिस्ट हो जाओ, तो उस पे तो इंटरव्यू में तो मेनली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स ही पूछते हैं। तो उसके लिए भी आपको पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब इंटरव्यू में हो गया तो तब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स में, उसमें आपका जो माइंड उस पे सेट होने में टाइम लगता है, तो आपको उस पे भी फ़ोकस करना चाहिए। तो मेनली आप रिज़्यूमे और डीएसए पे फ़ोकस करना चाहिए। सो अल्टीमेटली हम लोगों को रिज्यूमे पे और डीएसए पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना होगा और अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे अगर हम लोग कॉलेज की जो डीएसए हम लोगों को कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है, राइट? तो हाँ। कॉलेज का डीएसए कितना हेल्पफुल होगा हमारे इंटरव्यू के लिए? कॉलेज मतलब कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो जी, आई गेस कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे कि मेरे जो एमटेक हुआ था वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हमें मिलते थे करने के लिए वो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, मतलब रेज्यूमे में काफ़ी हेल्पफुल रहता था वो डालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे गूगल में भी जब मेरा हायरिंग मैनेजर के साथ इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने भी वो पॉइंट उठाया था कि मतलब प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और मैंने बल्कि वो कॉलेज वाले प्रोजेक्ट्स ही डाले हुए थे, जबकि कॉलेज से निकल के मेरा 2 साल हो गया था, बट फिर भी वो काफ़ी इम्प्रेस थे। तो कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि कैसा आपको वहाँ पे काम मिल रहा है, जैसे प्रोजेक्ट कैसे मिल रहे हैं, सीखने को क्या मिल रहा है, वो सब। अगर मैं टियर 2, टियर 3 की कॉलेज की बात करूँ, तो उनके जो डीएसए है क्योंकि देखिए हम लोगों को मतलब मैंने जो देखा है अभी चीज़ें कि टियर 3 तक में, टियर 2 में वो उतना ज़्यादा डीएसए नहीं होता है। बेसिक्स तो डीएसए मीन्स ओवरव्यू दे दिया जाता है और उसके बाद हुँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कुछ-कुछ कॉलेजेस में नहीं बताया जाता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोगों को आना चाहिए क्या डीएसए में? हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ही रहता है, मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप अपना अप्रोच बता दोगे, उसके बाद तो इमीडिएट क्वेश्चन यही रहेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? और अगर उसमें आप गलत बता रहे हो तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट होता है इंटरव्यू में, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब हाँ, कॉलेज पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए आई गेस डीएसए सीखने के लिए, ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज़ मिल जाएँगे आपको। जी, जी। तो इस पे आप कुछ एक ऐसा रोड मैप दे दीजिए कि जैसे अगर मुझे डीएसए मास्टर करना है, तो मैं किस तरीके से मास्टर कर पाऊँ डीएसए को? अच्छा, आई गेस अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आई गेस हैकर रैंक वगैरह पे स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे मतलब ऐसे काफ़ी ईज़ी प्रॉब्लम्स थे पहले, मतलब जब मैंने देखा था, अभी भी होंगे, मतलब उससे स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप आपका बेसिक पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाए, और उसके बाद आप स्लोली लीड कोड या जीएफजी पे मूव कर सकते हो, जहाँ पे आप अ, अपने पेस पे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करिए, अलग-अलग टॉपिक्स पे सॉल्व करना स्टार्ट करिए। फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो सारे टॉपिक से, तब आई गेस आप
या तब आप कॉन्टेक्स्ट वगैरह देना स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपका टाइमिंग इम्प्रूव हुए। तो ये सब आप कर सकते हो और बाद में अगर आप चाहो तो कोडफोसिस, कोडशेफ वगैरह भी ट्राई कर सकते ओके, ठीक है, ये तो हम लोगों को समझ में आ गई। मतलब हम लोगों को ऑनलाइन अपना प्रेज़ेंस को बनाना ही पड़ेगा और ऑनलाइन पे हम लोगों को सभी चीज़ें करनी होंगी। अगर मैं हो। सोचूँगा अपने कंप्यूटर पे बैठकर कुछ डीएसए के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूँ, तो वैसे नहीं चलने वाला है, राइट? उसके लिए हम लोगों को नहीं, ऑनलाइन पे ये करना होगा। हाँ, मतलब हाँ, ऑफ़लाइन तो आई डोंट थिंक कुछ आप कर सकते हो डीएसए के लिए। मतलब आप थियरी सीख सकते हो बट अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो सर आप गूगल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, तो आपकी कौन-कौन से लैंग्वेजेस पे मीन्स एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है और गूगल को कौन-सी लैंग्वेजेस ज़्यादा पसंद आती है कि अगर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास ये लैंग्वेज है, तो ये मेरे लिए फ़ेवरेट हो गया, ऐसा कुछ? नहीं, गूगल पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको लैंग्वेज का कुछ ऐसा बैरियर नहीं है कि आपको ये लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि इंटरव्यू में मैंने तो सी प्लस प्लस यूज़ किया था। आप मतलब काफ़ी लैंग्वेजेस के ऑप्शन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सी प्लस प्लस यूज़ किया था और इससे पहले वाली कंपनी में मैंने जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन पे काम किया था बट अभी जो टीम पे हूँ उसमें मेनली गोलैंग यूज़ होता है और उसके अलावा रूबी भी यूज़ होता है। तो इस इन दोनों लैंग्वेजेस पे तो मैंने बिल्कुल ही काम नहीं किया था बट फिर भी वो तो सिलेक्शन में जी, कोई जी। क्राइटेरिया नहीं था। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैंने कुछ-कुछ कंपनीज़ पे देखा और इससे पहले मैंने एक पॉडकास्ट लिया था, श्रेया हुँ, मैडम हुँ। का, तो उन्होंने बताया था कि नहीं, उनके लिए क्या था, कुछ लैंग्वेज बैरियर्स आ रही थी टीसीएस कंपनी पे। तो इस अच्छा। वजह से मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि गूगल पे भी कुछ ऐसा लैंग्वेज बैरियर आ रही है क्या कि मुझे ये कंपनी मतलब अगर ये लैंग्वेज आता है इस बंदे को, तो मैं इसे पहले प्रेफ़रेंस दूँगा। नहीं, ऐसा तो यहाँ पे कुछ मैंने देखा नहीं है। हो सकता है नहीं मतलब लैंग्वेज का वैसे भी मुझे नहीं लगता अब उतना इम्पोर्टेंस होना चाहिए जब चैटजीपीटी या जेमिनी वगैरह हैं क्योंकि लैंग्वेजेस तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोड तो वो एआई ही करके दे देगी आपको, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। मतलब एक लैंग्वेज आपको अच्छी तरह आना चाहिए जिससे आप समझ सकें सिंटैक्स वगैरह, बाकी तो जी हाँ। ठीक है। और अल्टीमेटली सभी लैंग्वेजेज़ तो सेम ही है, बस थोड़ा सिंटैक्स का फ़र्क है, बाकी तो चीज़ें हमारी हाँ, सभी सेम है, कोई भी लैंग्वेज पे मैं करूँ। राइट। वही। तो इस पे और 2-3 चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। तो देखिए, इस पे क्या सर्टिफ़िकेशंस मैटर करती है? अगर मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे सर्टिफ़िकेशंस हैं कोर्सेज़ के, ओके, जैसे मैंने सी प्रोग्रामिंग किया, सी प्लस प्लस किया, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारे लैंग्वेजेज़ किया और सभी का मैंने कोर्सेज़ किया है और वो कोर्सेज़ के सर्टिफ़िकेशंस को मैं अपने रिज़्यूमे पे डालूँ, तो क्या वो वैल्यूएबल होगा? अ, मुझे लगता नहीं है उतना इम्पोर्टेंस देते हैं सर्टिफ़िकेशन को यहाँ पे। मेनली तो रिज़्यूमे में आई गेस प्रोजेक्ट और वर्क एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो मेनली वर्क एक्सपीरियंस ही आपने पहले वाली कंपनीज़ में क्या काम किया है, वो सब मैटर करता है सर्टिफ़िकेशंस के अलावा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि गूगल पे अगर जाना है तो सर्टिफ़िकेशंस उतना मैटर नहीं करता है, स्किल्स मैटर करती है, राइट? हाँ, कि राइट। हमारे पास प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए। सर्टिफिकेशंस तो कोई भी ले लेगा। आजकल कोर्स का ऐसा हो गया है कि मैं वीडियो प्ले करके छोड़ दूँ तो वो ऑटोमैटिक कंप्लीट होकर मेरा सर्टिफिकेशंस मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वही। स्किल्स हमारे पास होना चाहिए तभी तो वो सर्टिफिकेशंस मैटर करेंगी। राइट, हाँ। तो आपको क्या इंस्पायर करता है मतलब गूगल पे आप आ चुके हैं तो गूगल पे आपको क्या-क्या चीज़ें लगती है कि नहीं ये गूगल का बहुत ही प्रोस चीज़ है और कुछ-कुछ कॉन्स आप बताना चाहें गूगल की? प्रोस तो मतलब आई गेस जो आप पूछ रहे हैं इंस्पायर करता है वो भी मतलब जो बाकी लोग हैं वही इंस्पायर करते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं जैसे टीम में काफ़ी मतलब हार्ड वर्किंग और मतलब मोटिवेटेड लोग रहते हैं तो उनको देख के ही मतलब खुद ही मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ काम करना है, कुछ अचीव करना है। तो यही मतलब है काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है गूगल का। और कॉन्स मतलब बेसिकली ये बड़ी कंपनी है मतलब तो उतना मतलब चीज़ें उतनी फ़ास्ट पेस नहीं रहती जैसे आप स्टार्टअप वगैरह में रहता है तो काम थोड़ा स्लो स्लो चलता है, तो वो कौन कह सकते हो बट हाँ, सारी बड़ी कंपनीज़ में आई गेस ऐसा ही होगा। तो इस पे एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर इसी के रिलेटेड। जैसे एज़ आपने बताया कि इस पे थोड़ा स्लो काम चलता है, तो क्या हमारा वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है या हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है? वर्कलोड आई थिंक टीम पे डिपेंड करता है आपका टीम कैसा है। जैसे कि मैं गूगल क्लाउड में हूँ और गूगल क्लाउड भी काफ़ी बड़ी टीम है बट इसमें भी मतलब मैंने मुझसे सुना है कि काम ज़्यादा रहता है और मेरा टीम में भी ऐसा है कि मतलब थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा ही है क्योंकि मेरा टीम अभी थोड़ा नया टीम है जैसे कि टोटल 1-2 साल ही हुआ है स्टार्ट होके तो मतलब प्रोडक्ट थोड़ा नया है तो काम ज़्यादा रहता है, थोड़ा एक्साइटिंग रहता है यहाँ पे बट हाँ, ऐसा है। टीम डिपेंडेंट है काफ़ी वर्कलोड तो। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई सर। अब आप थोड़ा-सा अपनी मतलब कंपनी के बारे में बताइए, गूगल कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, तो गूगल पे हम लोग इंटरनेट पे तो बहुत कुछ देखते हैं, राइट? कि बहुत ही हाँ, चिल माहौल बहुत मस्त है, अपना काम करो या कभी भी इधर घूमो-फिरो, खेलो-कूदो, खाना-पीना खाओ, मस्त चिल हाँ। करो, काम कहीं से भी कर लो। तो ये सब क्या मतलब ट्रूली एक्सिस्ट करती है या सब
बस ऐसे दिखाने के लिए करते हैं हम लोग सब? नहीं, नहीं मतलब हाँ, ट्रूली एग्ज़िस्ट करती हैं जो भी देख रहे ओके, हो आप मतलब खाना अच्छा खाना खाना मिलता है मतलब खेलने के लिए मतलब काफ़ी एरियाज़ हैं मतलब और भी मतलब काफ़ी सारे पर्क्स हैं। अभी मतलब रिसेंटली एक नया ऑफ़िस खुला है तो हमारे टीम वाले परसों ही वहाँ पे गए थे और वहाँ पे पूरा एक्सप्लोर किया था। बिल्कुल ही काफ़ी अच्छा सेटअप है मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो आप गूगल का ऑफ़िस देखते हो उस लेवल पे आ गया है। पहले वाला जो ऑफ़िस था वो उतना मतलब उतना नहीं था कि जैसे आप गूगल कैलिफ़ोर्निया वगैरह का ऑफ़िस देखते हो उतना नहीं था बट ये हाँ, जी, ऐसा लग रहा है कि हाँ, काफ़ी गूगल का ही ऑफ़िस है मतलब। जी। तो पर्क्स तो काफ़ी मतलब अच्छे आप हैं। वो बहुत हाई एंड कर चुके हैं, राइट? मीन्स वो हाँ, हाँ। कैलिफ़ोर्निया वाले से मैच कर रहे हैं कि अब इंडिया को भी वैसे ही कर देना है बैंगलोर वाले ऑफ़िस को। हाँ, हाँ। तो अब थोड़ा-सा इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें बता दीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इंटरव्यू के लिए क्या-क्या प्रिपेयर करे? कैसे-कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करे और कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है कि ये चीज़ करना है और ये चीज़ नहीं करना है? इंटरव्यू में तो मेनली वही डेटा डीएसए ही आपको फ़ोकस करना है। उसमें भी आप आई गेस मेनली ग्राफ और डीपी पे फ़ोकस कर सकते हो क्योंकि ज़्यादातर वही पूछा जाता है जो मैंने देखा है बट हाँ, बाकी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं बट मेनली आप डीपी ग्राफ पे फ़ोकस कर सकते हो। तो इसमें एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखिए अभी सर ने 2 टेक्निकल टर्म्स का यूज़ किया। एक तो ग्राफ था, वो बेसिक्स मतलब हम लोग देखिए डीएसए में क्या हम लोग कुछ-कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे बेसिक हो गया स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, यही सब जानते हैं और ट्री वगैरह जानते हैं। लेकिन ग्राफ भी एक होती है डीएसए में ही और डायनामिक प्रोग्रामिंग भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डीएसए का। तो ये सब भी हम लोगों को कवर अप करना होगा, राइट सर? हाँ, राइट। तो अब आप कुछ रिसोर्सेज़ या कुछ बुक का रेफ़रेंस अगर देना चाहें कि ये बुक आप रेफ़र कर सकते हो या ये आप ऑनलाइन रिसोर्सेज़ को रेफ़र कर सकते हैं कि डीएसए वगैरह आप अपना अच्छे से क्लियर कर लें। वैसे डीएसए के लिए मेनली वही वेबसाइट्स जो मैंने बताए जैसे हैकर रैंक हो गया, हाँ, लीड कोड हो गया, वो सब आप यूज़ कर सकते हो और मतलब थोड़ा थियरी पढ़ने के लिए आगे सीपी एल्गोरिदम्स करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे थोड़े मतलब एडवांस डीएसए भी आप पढ़ सकते हो, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वाले भी वहाँ पे देख सकते हो बट उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है गूगल के लिए, ग्राफ डीपी तक ही रहता है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं जाता है। ओके। अब आप थोड़ा डे टू डे लाइफ़ के बारे में बता दीजिए कि गूगल में कैसा लाइफ़ रहता है? मीन्स आप मॉर्निंग सुबह उठते हैं और फिर एंड जब करते हैं, तो बीच के दौरान में क्या-क्या चीज़ें होती है गूगल पे? थोड़ा अम, उसे शॉर्ट समराइज़ करके बता दीजिए। हाँ, मेनली मैं अभी तो उठने के बाद 9 बजे तक ऑफ़िस जाता हूँ, फिर वहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट करता हूँ, उसके बाद काम काम चलता है। अभी तो मतलब मॉर्निंग टाइम पे मीटिंग कुछ नहीं है मेरा। ऐसे डेली मीटिंग भी नहीं है मतलब वीकली वन्स एक टीम में मीटिंग होती है, फिर यूएस टीम के साथ वीकली ट्वाइस मीटिंग होती है। फिर जो टेक लीड है उनके साथ वीकली वन्स मीटिंग होती है, तो मीटिंग अभी उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है। और फिर ऐसे दोपहर तक काम करते हैं 12 साढ़े 12 फिर उसके बाद लंच के लिए जाते हैं, फिर लंच के बाद थोड़ा ऐसे ही घूमना हो जाता है, तो फिर 2 ढाई बजे तक आते हैं। कभी-कभी दोपहर को मीटिंग होती है तो वो अटेंड कर लेते हैं, अम, फिर ऐसे 4-5 बजे तक वापस घर जाते हैं, ऐसा। तो मतलब 9 बजे आप जाते हैं ऑफ़िस और 4-5 बजे तक आ जाते हैं, राइट? हाँ, और हाँ। बीच में ब्रेक्स वगैरह वो अपने अकॉर्डिंग, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अभी आप काम कर लो उसके बाद जाओ, मीन्स ये तो गूगल का मैं जानता हूँ चीज़ें कि हुँ, आपको हुँ। बस वो वर्क कंप्लीट करना है, अब आप जैसे भी शेड्यूल पे कर लो, राइट? हाँ, तो यही राइट। फैक्ट है ना? हुँ, हाँ, ऐसा कुछ फ़िक्स टाइमिंग नहीं है मतलब जी हाँ, मैं भी ऐसे ही फ़ॉलो कर लेता हूँ क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह खाने को मिल जाता है, तो मैं 9 बजे चले जाता हूँ ऐसे। ओके। तो इस पे क्या किस टाइप के प्रोजेक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप हैंडल करते हैं? अभी मतलब जो मैं जिस टीम में हूँ, तो उस टीम में हमने ऐसे मतलब नेक्स्ट ईयर का ऐसे प्लान बना रखा है कि क्या-क्या करना है, तो उसमें से ही हम मतलब प्रोजेक्ट ले सकते हैं। मतलब मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसी मतलब जब से जॉइन किया है, उसके बाद ऑनबोर्डिंग के बाद वही प्रोजेक्ट चल रहा है और उसी पे काम होता रहता है। तो मैं ऐसे टेक लीड के साथ कोलैबोरेट करता रहता हूँ, उनको अपडेट देता रहता हूँ और कभी-कभी दूसरे टीम के साथ भी चेक करना पड़ता है कि मतलब क्या इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। तो मेनली तो टेक्निकल तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। उसके अलावा कभी-कभी इंटरव्यू भी लेना होता है, तो वो भी चल रहा है। ओके। और गूगल तो अपने वर्क कल्चर के लिए बहुत ही जानी जाती है कि इनका जो वर्क कल्चर है बहुत ही मतलब एक बोल सकते हैं टॉप नॉच वर्क कल्चर है, राइट? कि हम लोगों हुँ, को ज़्यादा एकदम ही प्रेशर नहीं दिया जाता, आप थोड़ा-सा मैनेज कर लो या आप पहले इन्फॉर्म कर दो, अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आप पहले इन्फॉर्म कर दो, बाकी चीज़ें कर लेंगी। तो मतलब हाँ। क्या ये फैक्ट है या मिथ है?
हाँ, ये भी मतलब आई गेस काफ़ी टीम पे डिपेंड करता है, बट ओवरऑल मतलब गूगल आई गेस थोड़ा अच्छा वर्क कल्चर है। जैसे अभी तो मेरा टीम थोड़ा, जैसे मैंने कहा, नई टीम है, थोड़ा इसलिए वर्क प्रेशर रहता है, बट ऐसा भी नहीं कि मतलब बिल्कुल 70 घंटे काम करने पड़ रहे हैं हफ़्ते में, ऐसा कुछ जी, नहीं है। बट हाँ, ओके, काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस तो रहता है। ओके। मतलब कभी-कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब वो तो हमारे सबके साथ होता ही है कि अगर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत प्रेशर लगता है कि अरे यार ये इतना ज़्यादा वर्क मुझे ही क्यों आ रहा है? ये कभी हुँ, आपको हुँ। ऐसा फ़ील हुआ है क्या कि अभी तक गूगल की जर्नी पे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब ऐसा हो रहा है तो आप अपने टेक लीड या मैनेजर को बता सकते हो, और वो उसके हिसाब से वो खुद ही पूछते रहते हैं कि मतलब ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं हो रहा है, तो मतलब अगर हो रहा है तो बताना है, ऐसा मतलब वेल-बीइंग का ख़्याल रखते हैं, तो हाँ, ओके, तो इश्यू तो मतलब नहीं। सभी चीज़ों की टेक केयर की जाती है कि आप थोड़ा हेल्दी भी रहे, थोड़ा मेंटली फिट भी रहे ताकि हर एक हुँ, काम को कर पाएँ, राइट? हुँ, ओके। राइट। तो इस पे लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ कैसी है? मीन्स गूगल आपको लर्निंग के लिए टाइम देती है कि आप ये चीज़ सीख लो, उसके बाद फिर ये आप करना, वो चीज़ करना। जैसे हर एक प्रोजेक्ट पे हम लोगों को कुछ ना कुछ नया करना रहता है, राइट? और आपने हुँ, भी हुँ, बताया कि मैं गोलैंग नहीं जानता था, लेकिन गोलैंग मैंने सीखा। उसके हुँ, बाद फिर हुँ, अभी वर्क कर रहा हूँ। तो राइट। क्या इसके लिए अलग से लर्निंग के लिए टाइम दिया जाता है या आपको वर्क के साथ ही करना पड़ता है? मतलब अगर आप गूगल जब जॉइन करते हो तो पहले 3 वीक्स का एक ट्रेनिंग होता है जिसको जीटीआई बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मतलब गूगल पे काफ़ी टूल्स मतलब ऐसे रहते हैं जो सिर्फ़ गूगल में यूज़ होता है और बाहर अवेलेबल नहीं होता, तो वो सब भी सिखाया जाता है, और थोड़ा बहुत लैंग्वेज वगैरह भी आप सीख सकते हो उस टाइम, और प्रोजेक्ट भी करने को मिलता है मतलब थोड़ा बहुत सीखने के लिए। तो वो सब रहता है पहला 3 वीक्स, और उसके बाद जब मैं अपनी टीम में जॉइन किया था तो वहाँ पे भी ऐसे ऑनबोर्डिंग का टाइम था, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ ऐसा था कि मतलब टीम के बारे में सीखने के लिए और लैंग्वेजेस सीखने के लिए। तो ये सब टाइम दिया जाता है, मतलब हाँ, ऐसा ऐसा नहीं है कि जॉइन करते ही काम मिल जाता है। और मैंने जहाँ तक देखा है चीज़ें कि गूगल पे मतलब फ्रेशर को मैंने बहुत मुश्किल से ही देखा है कि कोई फ्रेशर गए हों। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब फ्रेशर्स जाते हैं या फ्रेशर्स बहुत ही कम जाते हैं? नहीं, फ्रेशर्स जाते हैं, मतलब आई गेस मोस्टली कॉलेज से ही हायरिंग होती है, तो ओके, टायर 1 कॉलेज में जाके हायर करते हैं गेस। मतलब मेरे कॉलेज में भी जब आए थे तब काफ़ी लोगों को हायर किया था, दप 10-15 लोगों को तो गूगल ने हायर किया था, तो फ्रेशर्स जाते हैं। अभी जब मैंने इंटरव्यू भी लेना स्टार्ट किया था तब भी कभी काफ़ी फ्रेशर्स का इंटरव्यू लिया था। और आई गेस 1-2 महीने पहले ऑफ कैंपस फ्रेशर का भी ओपनिंग आया था। काफ़ी लोग रेफरल के लिए मैसेज कर रहे थे, तब तो मैंने देखा था कि तो होता है, बट आई गेस मोस्टली कॉलेज से ही हायर करते हैं वो फ्रेशर्स को। तो इस पे अगर कोई फ्रेशर है, तो क्या उनके पास इंटर्नशिप वगैरह होनी चाहिए या ऑनलाइन हम लोग आजकल बहुत ये मतलब चल रहा है फेक वगैरह कि हम लोग कोई भी 50-100 रुपए या 2000 रुपए देकर कुछ भी पेमेंट करके एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो क्या हुँ, ये हुँ। सब मैटर करेंगे या जेन्युइनली अगर मेरा इंटर्नशिप है तो वो भी वैल्यूएबल होगा हमारे लिए? हाँ, मतलब अगर आप जेन्युइनली अच्छे कंपनी से इंटर्नशिप कर रहे हो तो वो तो काफ़ी वैल्यूएबल रहता है। मतलब ऐसे सर्टिफ़िकेट्स का उतना इम्पोर्टेंस तो वैसे भी नहीं रहता है। तो जी, अगर आपको कोई अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल रहा है तो उसी का कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर हो सकता है इंटरव्यू में भी वो कुछ पूछे इंटर्नशिप के बारे में, तो आप एक्सप्लेन आपको ऐसा होना चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर पाएँ क्या क किया है आपने, और ऐसा होना चाहिए कि आपने अच्छा काम किया वहाँ पे। तो जेन्युइन इंटर्नशिप तो मैटर करता है। जी, जी। अब आप थोड़ा-सा रिज़्यूमे के बारे में टिप दे दीजिए कि रिज़्यूमे को मैं कैसे ड्राफ्ट करूँ और क्या चीज़ मैं लिखूँ? अपने रिज़्यूमे पे इम्पोर्टेंट है लिखना कि उसके मतलब अगर वो मैं नहीं लिखता हूँ, तो वो मैं बहुत ही अपना लॉस कर रहा हूँ। कुछ ऐसा आप अच्छा। लिखने के बारे में रिकमेंड करें? मतलब रेज़्यूमे तो मतलब फ्रेशर्स हो या मतलब अर्ली करियर में हो, तो पहले तो आपको 1 पेज का ही रेज़्यूमे रखना चाहिए, और आप रेज़्यूमे का फ़ॉर्मेट आपको मिल जाता है, ओवरलीफ करके वेबसाइट है, उसपे अच्छे-अच्छे रेज़्यूमे का फ़ॉर्मेट मिल जाता है, वहाँ से ले सकते हो, और उसमें मेनली तो आपको प्रोजेक्ट्स डालने चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस डालना चाहिए, और एजुकेशन कहाँ से कौन से कॉलेज से किया है। उसके अलावा स्किल्स डाल सकते हो और अचीवमेंट्स डाल सकते हो। तो ये सेक्शंस तो आपको ज़रूर होने चाहिए। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों को जॉब ओपनिंग दिखा, जस्ट अप्लाई कर देते हैं। हम लोग हुँ, ये हुँ। पूरा मतलब जेडी को भी पढ़ते नहीं कि क्या है उसपे क्या नहीं है। हम लोग जस्ट देखते हैं कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए है, राइट? और मैंने हुँ। अप्लाई कर दिया। तो क्या ये तरीका सही है या उसके लिए हम लोगों को कुछ-कुछ प्रीरिक्विज़िट्स या कुछ हम लोगों को इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करना होगा, उसके बाद अप्लाई करना है?
हाँ, मतलब आपको देखना चाहिए कि मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपके स्किल सेट उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं और आपका जो रिज़्यूमे है, उससे मैच कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि मैंने देखा है कि मतलब कंपनीज़ कुछ-कुछ मशीन लर्निंग रोल्स के लिए आती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए आते हैं। तो अगर लोगों को दोनों में इंटरेस्ट है, तो लोग ऐसे 2 रिज़्यूमे बनाते हैं, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए हो और एक मशीन लर्निंग के लिए हो। तो आपको ये एंश्योर करना चाहिए कि आपका रिज़्यूमे रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है और आपका स्किल सेट मैच कर रहा है और उसके बाद ही अप्लाई करना चाहिए, वरना मतलब मोस्टली आपको रिजेक्शन ही मिलेगा एप्लीकेशन में। तो अब ये सब चीज़ें हम लोगों ने समझ ली कि ठीक है, कैसे-कैसे आप वर्क करते हैं और आप क्या इम्पोर्टेंट टिप्स दिए। अब एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा सैलरी और उसके बेनिफिट्स के बारे में कि हाँ। अगर मैं एज़ अ फैंग कंपनी या मैंग कंपनी जाता हूँ, राइट? हुँ, तो हुँ। क्या मेरे सैलरी एक्सपेक्टेशन हो सकती है? सैलरी एक्सपेक्टेशन तो आपके रो लेवल पे मेनली डिपेंड करेगा कितना मिलता है और डिटेल्स आप जैसे लीड बट कोड ऑन एन वगैरह एवरेज अगर मैं बात करूँ तो मतलब स्टार्टिंग तो आई गेस बेस तो 18 एलपीए से स्टार्ट होता है कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए और उसमें स्टॉक वगैरह मिला के आई गेस 30 एलपीए तक सीटीसी दी जाता है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब जब सैलरी की बात हो ही रही है सर, तो आप अपने बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कि आपका क्या सैलरी है गूगल पे और मतलब वो रहता है ना कि गूगल पे काम करें तो सैलरी भी बहुत ही ऑब्वियसली होगा ही। तो आपका क्या सैलरी है और क्या एक्सपेक्टेशन आपको लगता है कि नहीं ये मेरा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था? मतलब एग्ज़ैक्ट तो नहीं बता सकता मतलब बट जो L3 लेवल है उस पे जो मैक्सिमम मिल सकता है उतना ही अभी मिला है मेरे को क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस था, तो ऐसा नहीं था कि फ्रेशर था बिल्कुल, तो L3 पे जो मैक्सिमम मिलता है वो मिला है अभी। ओके। कुछ अगर एक आप रफली नंबर बता पाएँ ताकि स्टूडेंट्स क्या इंस्पायर हो पाएँगे, राइट? नंबर तो पहले जो बताया था 18-30 वही उसके मतलब ओके, वो एक इंस्पिरेशन है, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा मिलता है बस। ओके। मीन्स 18 टू 30 के थोड़ा-सा ज़्यादा मिलता है, राइट? हाँ, राइट। ओके। ठीक है, तो इस पे क्या-क्या फैक्टर्स मतलब इम्पोर्टेंट होती है कि मुझे कोई लोकेशन इम्पोर्टेंट है या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इम्पोर्टेंट है या स्किल्स इम्पोर्टेंट है? क्या-क्या फैक्टर्स इम्पोर्टेंट होती है? मतलब हाँ, आपका स्किल्स ही बेसिकली इम्पोर्टेंट है, स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस, आपके प्रोजेक्ट्स इम्पोर्टेंट है, वही। ओके। अब आप थोड़ा-सा गूगल के बेनिफिट्स के बारे में बताइए कि गूगल में हम लोगों को क्या-क्या बेनिफिट्स मिलती है? मीन्स ऐज़ हम लोग गूगल के ऑफ़िस के बारे में तो जानते हैं कि ये ऑफ़िस में हम लोगों को फ्री फूड मिलता है, अच्छा हुँ, हुँ। एनवायरनमेंट मिलता है, ये सब चीज़ें मिलती है। और उसके अलावा और क्या-क्या आप बता सकते हैं कि ये चीज़ हम लोगों को मिलती है? उसके अलावा आई गेस काफ़ी कंपनीज़ में मिलता है ये मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिलता ही है और कैब मिलता है जो ऑफ़िस से आपको घर तक ड्रॉप करने के लिए और पिकअप करने के लिए। उसके अलावा मतलब है काफ़ी कुछ बट अभी मैं लिस्ट नहीं कर पा रहा क्या-क्या है, तो यही। जैसे कुछ पर्क्स, बेनिफिट्स ये सब भी अगर हो तो? सैलरी पर्क्स बोल रहे हो आप? हाँ, सभी चीज़ें। हाँ, मतलब बोनस वगैरह तो रहता है, बट वो सब आपके सीटीसी का पार्ट रहता है, तो जी। वो सब है और यही सब है मतलब काफ़ी कुछ है पर्क्स बट लिस्ट करना थोड़ा। ऐज़ आपने स्टार्टिंग में एक टर्म यूज़ किया था कि हम लोग एआई से कोड लिखवा लेते हैं, राइट? तो गूगल हुँ, पे क्या वो लोग अलाउ करते हैं? क्योंकि ऐज़ मतलब हम लोगों के मन में रहता है ना कि अरे यार नहीं अगर मैं कोड एआई से लिखवा रहा हूँ, तो मेरी हुँ, क्या नीड है, राइट? हुँ, तो हुँ। क्या ये मतलब इम्पोर्टेंट को ये चीज़ों को थोड़ा आप क्लैरिफ़ाई करेंगे कि गूगल से हम लोगों को मतलब एआई से चैट कोड लिखवाना चाहिए या फिर हम लोगों को खुद से लिखना चाहिए? कैसे क्या करना है? नहीं, गूगल में तो ये बिल्कुल प्रमोट करते हैं। रिसेंटली आई गेस सुंदर पिचाई ने कहीं पे मेंशन भी किया था कि गूगल में अभी 25% कोड एआई के थ्रू लिखा जा रहा है। तो और मतलब जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको जैसे गूगल का ही जेमिनी होता है, तो जेमिनी का एडवांस जो मतलब पेड होता है वो फ्री में प्लान है। मिलता है तो ताकि यूज़ कर पाएँ एम्प्लॉइज़। तो हाँ, मैं भी मोस्टली जेमिनी यूज़ करता हूँ और कभी-कभी चैट जीपीटी भी यूज़ करता हूँ और मतलब गूगल का इंटरनल भी एक चैटबॉट है जो मतलब इंटरनल टूल्स के बारे में आपको बता पाएगा। तो मतलब काफ़ी प्रमोट करते हैं और मतलब आई गेस यूज़ करना चाहिए था ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए इससे। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग एआई को यूज़ करेंगे तो जो कोड मैं अगर 1 दिन में लिख पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा एआई वो कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में लिख देगा, राइट? तो उससे राइट। हमारा टाइम भी सेव होगा, हमारा मतलब हर एक चीज़ों में हुँ, हमारा बचत ही हो रहा है। राइट। तो इस पे थोड़ा-सा आप जस्टिफिकेशन करेंगे सर कि मतलब क्या हम लोगों को एआई पे भी थोड़ा फ़ोकस करना चाहिए या फिर हम लोगों को प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? मतलब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए तो आपको प्रोग्रामिंग पे फ़ोकस करना ही पड़ेगा डीएसए।
और मतलब ऐसा भी नहीं कि आप पूरा ही रिलाई कर सकते हो एआई पे, कभी-कभी कुछ-कुछ गलत आंसर्स भी दे देता है, तो फिर उसको डीबग करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मतलब आपको थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए प्रोग्रामिंग के बारे में, और ताकि आप करेक्टली इश्यूज़ रिज़ॉल्व कर पाएँ। जी हाँ। मतलब हम लोगों को दोनों को थोड़ा समझ कर रखना होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम लोगों को आनी होगी। ऐसा नहीं कि राइट। मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आता है। सपोज़ मुझे गोलैंग नहीं आता है और मैं हुँ, हुँ। चैट जीपीटी को बोला कि भाई मुझे गोलैंग का कोड दे दो, और उसने कोड राइट, दिया, मैं कॉपी पेस्ट कर दिया। मुझे वो कोड समझ में आ जाना चाहिए कि उसने क्या दिया है, राइट? इतना राइट। हम लोगों को प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए चीज़ों में। हाँ, राइट। जी, जी। तो सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि आप इंटरव्यू भी लेते हैं, हुँ, राइट? हुँ। तो आप कोई फ्रेशर या कोई एक्सपीरियंस बंदे पे क्या देखते हैं कि ये चीज़ उनके पास होना चाहिए, या उनका ये बिहेवियर बेस्ट है, या ये बिहेवियर उनका नहीं होना चाहिए? ये सब कुछ अगर आप बताना चाहें? बिहेवियर मतलब मोस्टली अभी तो टेक्निकल इंटरव्यू ही लेता हूँ, 1-2 बिहेवियरल भी लिए हैं, बट ये सब क्वेश्चन के हिसाब से रहता है कि मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है क्वेश्चन पे, कि मतलब कौन से लेवल पे हायरिंग हो रही है। इंटर्न है तो मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम होता है कि इतना ही वो कर पाएँगे। अगर फ्रेशर है तो उससे ज़्यादा, मतलब इंटर्न से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, और एक्सपीरियंस है तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा। तो हुँ, उस सब पे डिपेंड करता है कि मतलब कौन-सा क्वेश्चन है और उसपे क्या-क्या एक्सपेक्टेशन है। बट बेसिक एक्सपेक्टेशंस तो रहती हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है तो मतलब आप क्लैरिफ़ाई कर रहे हो कि मतलब जो कंस्ट्रेंट्स वगैरह हैं, वो सब क्लैरिफ़ाई कर रहे हो, और आपने मतलब क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझा है कि नहीं, वो आप कन्वे कर रहे हो। और मतलब कम्युनिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप रेगुलरली बताते रहें कि आप क्या सोच रहे हैं और आपका क्या अप्रोच है, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। बाकी मतलब थोड़ा कोड आप कैसे लिख रहे हो, थोड़ा क्लीन कोड है कि नहीं, तो उस सब पे भी फ़ोकस रहता है। ये जनरल चीज़ें हैं, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या-क्या है। और कोड को प्रॉपर हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन भी करना होगा कि जो नेसेसरी है वो डॉक्यूमेंटेशन तो हम लोगों को करना भी होगा, राइट? कि मेरा कोड इस चीज़ के लिए ये है, उस चीज़ के लिए ये है। अ, डॉक्यूमेंटेशन मतलब वेरिएबल नेम वगैरह सही से यूज़ करना चाहिए, हुँ, फंक्शन नेम, वरना ऐसे कमेंट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो सही से तो उतना ही काफ़ी होना चाहिए। ओके। बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में आपको एज केस वगैरह हैंडल करना चाहिए, ये सब देखा जाता है। और मतलब अगर मुझे कोई कॉम्पिटिटिव या कोई भी एक क्वेश्चन दिया गया है इंटरव्यू पे, तो मैं उस पे क्या अप्रोच से करूँ? मीन्स उसे मैं एल्गोरिदम्स के थ्रू करूँ, या बेसिक अगर मैं कर दूँ, या उप्स के कॉन्सेप्ट को लेकर करूँ? ऐसे अगर कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया है, जो मैं हुँ, उप्स के थ्रू भी कर सकता हूँ और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग से भी कर सकता हूँ। तो हुँ, मेरा हुँ। क्या अप्रोच होना चाहिए कि मैं इससे करूँ या इससे करूँ? मतलब अगर आप उप से कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा और क्लीन रहेगा कोड। बट हुँ, फ्रेशर लेवल पे उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, मोस्टली एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 प्लस ईयर्स। अगर आप एल फ्लोर पे अप्लाई कर रहे हो तो कुछ-कुछ क्वेश्चंस में रहता है कि इस पे ऊप्स ही यूज़ करना है, और अगर आप ऊप्स नहीं यूज़ करते हो तो रिजेक्ट हो सकते हो। तो ऊप्स यूज़ कर पा रहे हो तो अच्छा है, बट वरना नॉर्मल भी चलेगा, प्रोसीजर है। ओके। तो इस पे एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर कि कौन-कौन से नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं जो हम लोगों को आनी चाहिए अपने करियर को बूस्ट करने के लिए? नॉन टेक्निकल बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स जो भी आती हैं, कम्युनिकेशन और मतलब लीडरशिप और अ, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, बेसिकली वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ओके, सॉफ्ट स्किल्स जो भी होती हैं। ओके। तो हम लोग को सॉफ्ट स्किल भी आना होगा, क्योंकि ऐज़ हम लोग कम्युनिकेट अगर नहीं कर पाएँगे, सिर्फ़ अगर हम लोग कोडिंग ही कर रहे हैं, बात हुँ, नहीं हुँ। कर पाएँगे या अपने कोड को बता नहीं पाएँगे कि हम लोगों ने ये लिखा है, तो वो तो हमारा कोड लिखकर भी उतना हमको समझ में ही नहीं आएगा, तो हम लोगों का फ़ायदा क्या लिखकर, राइट? राइट। हाँ, जी। और इसके अलावा मतलब आप टीम में कैसे काम करते हो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। हुँ, टीम में आप सही से काम कर पा रहे हो कि नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। ओके। और इस पे एक चीज़ मैंने सुना था, एक मेरे स मतलब एक गूगल के क्लाउड इंजीनियर से मेरी बात हुई थी। तो हुँ, उन्होंने बताया था कि हमारे पास अगर मल्टीपल लैंग्वेजेज़ का नॉलेज है, मीन्स सॉफ्ट स्किल लैंग्वेजेज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो हमारे लिए होता है, लैंग्वेजेज़ मल्टीपल ज़्यादा नॉलेज है, लाइक मुझे हिंदी भी आता है, चाइनीज़ भी आता है, जापानीज़ भी आता है, बंगला भी आता है, और भी मल्टीपल लैंग्वेजेज़ आती हैं। तो वो हुँ, हुँ। मेरे लिए एक मूवर अपॉर्च्युनिटी होगा, मीन्स मेरे लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी होगा गूगल को ग्रैब करने के लिए। क्या ये मतलब फैक्ट है या मिथ है? कुछ आप इस पे। मतलब इंटरव्यू में तो इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, तो आई डोंट नो उससे ज़्यादा लैंग्वेजेज़ से कैसे।
फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि इंटरव्यूअर भी कहीं से भी हो सकता है इंडिया में ना हो इंटरव्यूअर या जी, इंडिया के बाहर यूएस या यूरोप से हो तो लैंग्वेजेस तो आई डोंट थिंक उतना फ़र्क पड़ना चाहिए। जी, जी। मतलब मैं इस पे इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ सर। जैसे जी। अभी आप प्लेस्ड हो गए राइट? अब हुँ, हुँ। आपको कोई एक मीटिंग लेना है, हुँ, ओके? हुँ। और जिनके साथ आपको मीटिंग लेना है या कोई क्लाइंट के साथ आपको मीटिंग लेना है और वो हुँ, क्लाइंट है जैपनीज़, हुँ। तो उसके लिए क्या आपको बीच में एक ट्रांसलेटर को लाना होगा राइट? राइट। हाँ, तो हाँ, उन अगर केसेस वो में आई आपको गेस आता है हुँ। जी सर। हाँ, उन केसेस में आई गेस बेनिफिशियल होगा बट आई डोंट थिंक कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर डायरेक्टली क्लाइंट से बात करने की ज़रूरत पड़ेगी मतलब आई गेस प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर मतलब कोई दूसरे रोल में हो सकता है, वो ज़्यादा हुँ, बेनिफिशियल हो। तो इस पे एक और चीज़ में मुझे बताइए कि कैसे आप वर्क लाइफ़ को बैलेंस करते हैं? इसके लिए कुछ आप टिप देना चाहें कि मतलब काम के साथ-साथ सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, मतलब आई गेस काम के लिए आई गेस डेडिकेटेड टाइम आपको देना चाहिए मतलब जैसे 9 से 5, 9 से 6 ऐसा कुछ और उसी बीच आपको सब कुछ करने का ट्राई करना चाहिए और कुछ ऐसे फ़ोकस टाइम करके कुछ रख सकते हो आप जैसे 2-3 घंटा जिसमें आप बिल्कुल ही फ़ोकस करके काम कर रहे हो और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन ना हो। अ, तो ये सब आई गेस आप कर सकते हो। तो अगर मेरे पास जैसे कोई कह सकते हैं कंप्यूटर डिग्री नहीं है, तो क्या मैं हुँ। गूगल पे एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा सकता हूँ क्या? हाँ, मतलब बाकी ब्रांचेस से भी देखा है मैंने लोगों को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से भी लोग आते हैं। तो बेसिकली आई गेस रिज़्यूमे और स्किल्स पे ही डिपेंड करता है मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि डिग्री कौन-सी है। अल्टीमेटली मतलब हम लोग गूगल पे अगर जाना है या कोई भी फैंग कंपनी पे जाना है, तो हुँ, हम हुँ। लोगों को स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा इंस्टेड ऑफ आवर सर्टिफिकेशंस एंड डिग्री राइट? या बट मतलब एटलीस्ट बीटेक या बीसीए ऐसा कुछ होना चाहिए आई गेस क्योंकि कुछ-कुछ जॉब जॉब रिक्वायरमेंट्स में वो डालते हैं कि बैचलर्स होना चाहिए बट कौन-सा ब्रांच वो उतना मैटर नहीं करता आई गेस। ओके। नहीं गूगल पे मैंने मोस्टली जो देखा है सर, तो हुँ, उसपे हुँ। ऐसा रहता है कि आपको बीटेक आना चाहिए या एमटेक आना चाहिए और उसके नीचे रहता है इक्विवेलेंट स्किल्स राइट? ओके, हाँ। तो तो वो भी हुँ। मतलब ज़रूरी है क्या कि मुझे अगर इक्विवेलेंट स्किल्स है, तो वो काम आ जाएगी? हो सकता है बट मुझे उतना आइडिया नहीं है मतलब रिक्रूटर वगैरह से आप पूछोगे तो शायद ज़्यादा बता पाएँगे वो। ओके। तो इस पे थोड़ा-सा आप सर्टिफ़िकेशन से रिलेटेड अगर मुझे गूगल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क करना है, तो हुँ, कुछ हुँ। आप बताएँ कि नहीं ये सर्टिफ़िकेशन आप कर लो या ये कोर्स आप कर ही लो। मीन्स बेसिक्स आपका फंडा क्लियर हो जाए, ये कोर्स आप कर लो। कुछ आप ऐसा रिकमेंड करना चाहें? नहीं ऐसा कुछ स्पेसिफ़िक कोर्स तो नहीं है मतलब आप डीएसए का ही काफ़ी प्लेलिस्ट वगैरह आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकता है। सर्टिफ़िकेशन आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा है, जो आप बिल्कुल आपको करना ही चाहिए। तो ओके, यही है मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफ़िक तो नहीं है। हुँ। ओके। अब एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर देखिए आपने पहले ही ये सब चीज़ों का जवाब दे दिया है, बट स्टिल मैं एक बार उसे दूसरे तरीके से पूछना चाहूँगा। आपने ये बताया था कि ठीक है इंटर्नशिप वगैरह आप करो, राइट? हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। थोड़े अच्छे कंपनी से तो मतलब मुझे क्या कॉलेज पे ज़्यादा फ़ोकस करके इंटर्नशिप को मतलब कर देना चाहिए नीचे या फिर इंटर्नशिप मुझे करना चाहिए या कॉलेज को थोड़ा नीचे रख कर करना चाहिए? मतलब कॉलेज में आप कॉलेज के एग्ज़ाम के बारे में बोल रहे हो या फिर? नहीं, कॉलेज में मतलब जैसे वो जो पढ़ाई होता है ना, तो हुँ, उसपे तो हुँ। हम लोगों को जस्ट जो मैंने अज़्यूम किया है, जो मतलब आप भी शायद रिलेट कर पाएँ, हुँ, हुँ। टियर 2, 3 की बात कर रहा हूँ, 1 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। हुँ, हुँ। तो टियर 2, 3 पे क्या होता है ना कि हम लोगों को बस थ्योरेटिकल पे चलते हैं, प्रैक्टिकल उतना ज़्यादा अप्रोच होता ही नहीं है हम लोगों का, राइट? हाँ। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूँ, तो वो तो हम लोगों को थ्योरेटिकल तो पूछते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है चीज़ें। हुँ, हुँ। राइट। तो हम लोगों को क्या ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, थ्योरेटिकल पे ज़्यादा या प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? आई गेस ज़्यादा प्रैक्टिकल पे करना है मतलब गूगल के लिए तो आपको प्रैक्टिकल वगैरह ही करना चाहिए। कुछ-कुछ कंपनीज़ होती हैं जो मेबी डीबीएमएस या फिर कंप्यूटर नेटवर्क या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज़्यादा पूछें। तो ये सब ऐसे 3-4 सब्जेक्ट हैं जो आप अच्छे से सीख सकते हो मतलब वो भी इम्पोर्टेंट होता है मतलब
भले ही वो इंटरव्यू में ना पूछे बट बेसिक्स हैं कंप्यूटर साइंस के जो आपको आने चाहिए। तो ये 3-4 सब्जेक्ट आप कॉलेज पे अच्छे से फ़ोकस कर सकते हो। बाकी आप मतलब एटलीस्ट 8 सीजीपीए मेंटेन कर पा रहे हो तो अच्छा होना चाहिए। मतलब कुछ-कुछ कंपनीज़ होती हैं जो सीजीपीए देखती हैं तो और गूगल पे भी क्या सीजीपीए मैटर करती है? मीन्स एज़ ये सब चीज़ें आपने बताया कि ठीक है, डिग्री मैटर नहीं करती, लेकिन अगर मेरे पास अच्छी डिग्री है, तो हुँ, उसपे हुँ। सीजीपीए मैटर करेगी या सीजीपीए मैटर नहीं करेगी? मतलब फ्रेशर हो तो हो सकता है मैटर करे, मतलब ऑफ कैंपस का मुझे उतना आइडिया नहीं है बट जब कैंपस प्लेसमेंट में आई थी तब ऐसे रिक्वायरमेंट था। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कितना सीजीपीए था बट हो सकता है 8 सीजीपीए के ऊपर ही स्टूडेंट्स को अलाउ करे, तो ऐसे ही मोस्टली कंपनीज़ करती हैं। तो एटलीस्ट आपको थोड़ा अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना चाहिए। तो मतलब हम लोगों को थोड़ा स्टडी पे फ़ोकस करना होगा, सीजीपीए को मेंटेन करना है। अगर मैं फ्रेशर हूँ टोटली, तो हम लोगों हुँ, को और ज़्यादा मेहनत करना होगा, राइट? अगर मैं राइट। एक एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ, तब तो मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी है कि ठीक है, सीजीपीए अगर थोड़ा खराब भी है, तो भी हुँ, वो हुँ। मेरा एक तरफ ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं बट टोटली फ्रेशर हूँ, तो मुझे सभी चीज़ों को मेंटेन करना होगा। हाँ, राइट। कॉलेज में आपको तो मेनली तो डीएसए प्रोजेक्ट और सीजीपीए, इंटर्नशिप हो पा रहा है तो इंटर्नशिप ये सब पे फ़ोकस करना ओ चाहिए। तो कुछ आप प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहें कि स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, आज भी वो चलता आ रहा है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ मैनेजमेंट्स वाले प्रोजेक्ट कर लेते हैं, राइट? वो हुँ, फाइनल हुँ। ईयर पे आते हैं और वो कुछ मैनेजमेंट्स के प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट, बस मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, कुछ-कुछ हुँ, कर लेते हैं, लेकिन सभी नहीं करते हैं। तो कुछ आप ऐसा बताना चाहें कि ये प्रोजेक्ट, इस टाइप के प्रोजेक्ट कर लो, ऐसा प्रोजेक्ट कर लो, कुछ आप ऐसा रिकमेंड करना चाहें स्टूडेंट्स को? मतलब ये थोड़ा मुश्किल है, आप प्रोजेक्ट ढूँढना भी मुश्किल होता है। तो मैंने तो मेनली जो कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स थे उसी में मतलब ऐसे हमारा प्रोजेक्ट रहता था तो वही मेनली किए थे। बाकी जो भी मैंने प्रोजेक्ट किए उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो, रिसर्च पेपर के ऊपर आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। वो थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है और आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने गूगल फाइल सिस्टम का जो रिसर्च पेपर होता है, उस पे प्रोजेक्ट बनाया था। तो उसपे मतलब ऐसा रहता है कि आप कॉम्प्लेक्सिटी भी डिसाइड कर सकते हो। आप चाहो तो मतलब पूरा ही रिसर्च पेपर के ऊपर कंप्लीट स्केल पे बना सकते हो या फिर हो सकता है आप उसका थोड़ा छोटा वाला मिनी वर्ज़न बनाएँ गूगल फाइल सिस्टम का। बट उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और रिसर्च पेपर से आपको और भी चीज़ें सीख सकते हो जो आप एक्सप्लेन क भी कर सकते हो इंटरव्यूज़ में। तो ये आई जी। थिंक यूज़फुल रहता है कि आप रिसर्च पेपर के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो मतलब हम लोगों को कुछ यूनिक करना होगा, जो सभी कर रहे हैं अगर वैसा मैं भी करूँ तो वो स्टैंड आउट नहीं हो पाएगा, राइट? मुझे हाँ, कुछ राइट। अलग यूनिक करना होगा, तभी कुछ स्टैंड हुँ, आउट मैं हो पाऊँगा। राइट। जैसे कि ओके। मेरा कॉलेज में भी एक्चुअली गूगल का इंटरव्यू हुआ था, तो उस टाइम मैंने रिज़्यूमे में ये गूगल फाइल सिस्टम भी डाला था, तो इंटरव्यूअर ने पहले स्टार्ट उसी से किया था गूगल फाइल सिस्टम प्रोजेक्ट को क्या है, क्या किया था, उसी से स्टार्ट किया था, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। ओके। तो एज़ आप थोड़ा-सा इंटरव्यू के बारे में अपना बताएँगे कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था? मीन्स आप जब इंटरव्यू पे गए थे, तो उस वक़्त तो ऑब्वियसली आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी था, राइट? आप हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस्ड होकर गूगल पे गए, तो गूगल पे मतलब कैसा, वो आपको बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन दे रहे थे या क्वेश्चन किस टाइप के दे रहे थे? आपको बता दिया मिडल में थे, हार्ड में थे। हुँ, लेकिन हुँ। वो कैसा टाइप से पूछ रहे थे, उनका अप्रोच कैसा था? मतलब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लीड कोड क्वेश्चन नहीं थे, मतलब मैंने बाद में सर्च किया तो लीड कोड पे एग्ज़ैक्ट या लीड कोड या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे भी एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम तो नहीं मिला। बट लीड कोड के डिस्कशन वाले सेक्शन में था, कुछ लोगों ने मतलब जिनका ऑलरेडी इंटरव्यू हुआ था गूगल में, उन्होंने डाला था ये प्रॉब्लम्स। तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स नहीं थे और टॉपिक्स मुझे अभी एग्ज़ैक्टली याद नहीं है बट डीपी तो था आई गेस एक एक राउंड में, तो या ओ ऐसा था। ओके, मतलब हम लोगों को डीपी पे भी थोड़ा फ़ोकस करना होगा। अगर मुझे गूगल पे या फैंग-मैंग पे जाना है, तो हम लोगों हुँ, को हुँ। डीपी पे भी थोड़ा फ़ोकस करना होगा, राइट? या राइट। ओके। डीपी तो काफ़ी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी। मतलब आई गेस अ, इंटर्नशिप में अभी पूछते नहीं हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डीपी उतना पूछते नहीं हैं बट वरना आपको फ़ोकस करना चाहिए। तो कुछ आप डिफरेंस बिटवीन बता पाएँ जैसे गूगल के बारे में, और डिफरेंशिएट बिटवीन फैंग्स, मीन्स गूगल और अदर देन कंपनीज़ जो है उस पे डिफरेंट क्या है? खाना काफ़ी अच्छा मिलता है आई गेस बेस्ट खाना यहीं पे मिलता है, काफ़ी लोगों से सुना है तो आई गेस ये एक डिफरेंस सर आप थोड़ा गूगल के बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि जैसे अगर मैं इंटरव्यू पे गया तो वो लोग पूछते हैं ना कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है?
तो हुँ, उस हुँ। सिचुएशन को कैसे डील करना है? मतलब आप जिस लेवल पे अप्लाई कर रहे हो उस पे आप लीड कोड वगैरह पे चेक कर सकते हो कि कितना सैलरी रहता है लोगों का, मतलब लोग जो डालते हैं। उसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं, levels.fyi करके एक वेबसाइट है जिसपे आप चेक कर सकते हो कि उस रोल पे कितना यूजुअली मिलता है, तो उसके हिसाब से आप आई गेस नेगोशिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो हम लोगों को लीड कोड से और ऑनलाइन रिसोर्सेज़ जो आपने बताया, तो उधर से हम लोगों को मिल जाएगा, राइट? हुँ, हुँ। राइट। तो वो हम लोग डील कर लेंगे कि ठीक है, मेरा सैलरी इतना होना चाहिए, तो उसे नेगोशिएट कैसे करूँ? जैसे वो अगर कुछ बोल रहे हैं, सपोज़ उन्होंने बोला कि नहीं आपको 18 एलपीए मिलेगा हुँ, और हुँ। मैं चाहता हूँ कि 25 मिले, हुँ, तो हुँ। हाउ शुड आई नेगोशिएट दैट? मतलब अब उतना मुझे इसका आइडिया नहीं है नेगोशिएट कैसे करना है। मेरा तो बेसिकली पहले कंपनी में ही अच्छा बेस था, तो मैंने तो उसी के ऊपर नेगोशिएट किया था कि इन्होंने पहले कम बताया था बट उससे ज़्यादा ऑलरेडी मेरा पिछली वाली कंपनी में बेस था, तो मैंने वो पॉइंट रखा और उसके उसके बेसिस पे उन्होंने मेरे को ज़्यादा दिया था। बट मैंने ऐसे यूट्यूब पे एक वीडियो था जो देखा था, हाउ टू नेगोशिएट करके, एक यूट्यूब चैनल पे था आई गेस, हुँ, फुल डिस्क्लोज़र करके एक यूट्यूब चैनल है, उसपे था, एक अच्छा वीडियो था, वो देख सकते हैं आई गेस। ओके। तो सर इस पे मतलब सैलरी कैसे इंक्रीमेंट होता है? मीन्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता है या फिर कैसे ग्रोथ होता है या हमारा वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर ग्रोथ होता है? हाँ, वो साइकिल्स रहती हैं ईयर ऑन ईयर आई गेस, मार्च वगैरह में रहता है, तो उसका फीडबैक वगैरह के बेसिस पे, रेटिंग वगैरह के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितना होना चाहिए। ईयर ऑन ईयर ही रहता है वो। ओके। और इसमें क्या-क्या फैक्टर्स होती है कि सैलरी जो हाइक होगा, इंक्रीमेंट होगा और प्रमोशंस मिलेंगी, तो क्या-क्या फैक्टर्स इम्पोर्टेंट होती है? जो हाइक मिलेगा वो बेसिकली आपका जो मैनेजर रेटिंग दे रहा है उस पे डिपेंड करेगा। बट इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ़ मैनेजर ही डिसाइड कर रहे हैं। मैनेजर के साथ और भी मतलब सीनियर लोग और मैनेजर के मैनेजर भी होते हैं जो डिसाइड करता है एक बंदे का रेटिंग। और मतलब वो जो पर्सन है उसके सारे डिटेल्स एक डॉक्यूमेंट पे रहते हैं और उसके बेसिस पे रेटिंग डिसाइड किया जाता है। और रेटिंग के लिए भी आपके टीममेट या फिर आपका जो लीड है उससे कंसल्ट करते हैं मैनेजर और उसके बेसिस पे रेटिंग देते हैं। और प्रमोशन के लिए तो बेसिकली आपको नेक्स्ट जो लेवल है उस पे अगर आप परफ़ॉर्म कर पा रहे हो तो वो उसके बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलता है। ओके। सर आप एक चीज़ ये बताइए कि कुछ सैलरी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड डू एंड डोंट्स बताइए कि हम लोगों को रिक्रूटर्स के साथ नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? मतलब आई एम नॉट श्योर बट हाँ, वही जो मतलब बेसिकली आपको पहले देख लेना चाहिए ऑनलाइन कि कितना कितना मतलब रेंज रहता है इस लेवल पे और उसके बेसिस पे आपको नेगोशिएट करना चाहिए। और मतलब हो सकता है कि रिक्रूटर पहली बार कॉल कर रहा हो और उसी कॉल पे आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हैं और आप रेडी ना हो रेंज के साथ, तो आप बोल सकते हो कि अब ये आपने डिसाइड नहीं किया है, बाद में बताने के लिए। वरना मतलब हो सकता है कि आपने डिसाइड ना किया और आप थोड़ा कम नंबर कोट कर दें, तो उससे बेटर है कि आप प्रिपेयर्ड हों और उसके बाद ही उनसे बात करें। और इस पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे क्या मुझे उनसे पहले पूछना चाहिए कि मतलब उनका क्या सैलरी है या कैसे मुझे सामने से अप्रोच करना चाहिए कि नहीं मेरा इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए? मोस्टली वो ही अब पूछते हैं पहले। आई डोंट थिंक कि मतलब वो पहले रिवील करना चाहेंगे, तो जी, आई डोंट थिंक जी। कि वो रिवील करेंगे। हाँ, ट्राई कर मतलब सकते हैं। सपोज़ ऐसा भी सिनेरियो होता है ना कि हुँ, उन्होंने एक्सपेक्ट किया मैं 25 तक देने वाला हूँ, हुँ, ओके? हुँ। और मैंने बोल दिया कि नहीं मैं 20 पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो मतलब क्या उसे थोड़ा कुछ डील कर सकते हैं? उसका कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे उसे डील कर सकते हैं या उसे डील हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है? हाँ, उस तो मतलब वही है, मतलब अगर आप पहले से रेंज जान के जा जा सकते हो तो फिर तब आई गेस आप डील कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन में तो दिया ही होगा कि 25 मिल सकता है, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। इसलिए इम्पोर्टेंट है वो। तो क्या आपको इंस्पायर करता है सर कि करियर को चूज़ करने के लिए क्या आपको इंस्पायर करता है और क्यों? मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह करना, आई गेस कंप्यूटर साइंस पूरा वही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। चाहे आप डीएसए कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस भी करते हो और उसमें उसको सॉल्व करने का चांस भी मिलता है, और जब सॉल्व करते हो जो आपको खुशी मिलती है, तो वो एक आई गेस काफ़ी बड़ा मोटिवेशन रहता है। सो थैंक यू अक्षय सर, आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया हम लोगों को और बहुत सारी चीज़ें आपने गूगल के बारे में बताई और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया कि मैंने ऐसे-ऐसे चीज़ें की और ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। सो थैंक यू अक्षय सर फॉर जॉइनिंग टुडेज़ सेशन। Thank you, Saddam, for calling me या here and giving me this chance to talk. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। Bye.